नमस्कार। ऐसे बैठना क्या उचित है? ऐसे बैठने से क्या हमारे ऑर्गन सही काम करेंगे? ऐसे बैठने से क्या हमें ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा? कतई नहीं होगा। और आज लगभग दुनिया ऐसे ही बैठती है। आप देखें कि जो अनुशासन में रहते हैं, जो नियमित योगी होते हैं या नियमित पुलिस फौज या इस तरीके की नौकरी जिसमें बहुत अनुशासन होता है, या बच्चे जो एनसीसी में होते हैं, ऐसे बच्चों को एक तरीका, स्काउट में होते हैं, ऐसे बच्चों को चेस्ट अप रखने का तरीका सिखाया जाता है। इस तरीके से चेस्ट अप रहे। अब देखिए, ऐसे बैठा और ऐसे बैठा, इन दोनों बातों में कितना अंतर आ गया। इसमें एक एनर्जी दिखती है, एक एक्टिवनेस दिखती है, आपके कार्य करने की क्षमता में एक इजाफा दिखता है। अब अगर ऐसे ही बैठे रहे हम, तो इससे बहुत सारे नुकसान हम करेंगे, क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो आगे प्रेशर में आएंगे। हमारा हार्ट, हमारा डायफ्राम, हमारा लीवर, हमारी आंतें, ये सब प्रेशर में आएगी और 40-50 के बाद ब्लोटिंग होनी शुरू होगी, गैस बननी शुरू होगी। खाना जो है वो पचेगा नहीं। खाना खाकर अगर आप ऐसे बैठ गए तो कैसे आंतें काम करेंगी? एक बात बताइए कि ये आंतें हैं, इनको आपने दबा दिया, ऐसे दबा दिया। हम नॉर्मली नहीं समझते कि हमारे बैठने से क्या हमें गैस बन सकती है। बैठने के तरीके से हमें गैस बनती है। बैठने के तरीके से हमारे सारे ऑर्गन्स में ईजीनेस होता है, अनईजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप समझिए। और इसके लिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको खुद को ही बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन उसके लिए याद रखना पड़ेगा। आप देखिए, ऐसे बैठे हैं, इसमें आपको केवल ये स्थिति में बैठना है। जब भी बैठे आप इस तरीके से बैठे। देखिए, मेरे ऐसे बैठने और ऐसे बैठने में 3 इंच का फर्क आ गया। लगभग मेरा जो चेस्ट है ये यहां था और यहां चढ़ गया। इतना इतना चढ़ते ही क्या होगा, यहां पर जो आमाशय है, ये जो खाना जा रहा है मेरा ग्रसनी में, यहां से लीवर के माध्यम से उसको पचाया जा रहा है, छोटी आंत के अंदर घुसेगा, तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर उसको जाने नहीं देगा और एक्टिविटी ऑर्गन्स की कम कर देगा। तो ये धीरे धीरे जो है ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ये एक्टिवेट कम होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे उनकी एक्टिवेशन कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमारा पाचन, हमारे शरीर में एक लेजीनेस, एक आलस्य का भाव, बड़ा मन जो है बड़ा तकलीफ में सी, तनाव में, डिप्रेशन में बड़ा फील होगा हमें। केवल आप इतना ही कर लीजिए, इससे हमारी स्पाइनल कोड जो है वो आगे ऐसे झुकती जाएगी। बुढ़ापे में तो वैसे ही आगे झुकना है। आपको मैं बताऊं, जैसी उम्र कम होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी स्पाइन जो है वो ऐसे मुड़ती जाएगी, शरीर ऐसे ऐसे आगे झुकता जाएगा। इससे ऑर्गन्स जो है वो कम होते जाएंगे, कमजोरी आती जाएगी, उनकी कार्य क्षमता कम होगी। अगर आपने ऐसे रखना शुरू कर दिया तो आपकी ये मान लीजिए 10 से 15 साल एक्टिव उम्र आगे बढ़ जाएगी। आप नियमित रूप से ऐसे बैठा करें। ऐसे बैठने के लिए एक थोड़ा सा तरीका बताता हूं। आपने जैसे आपकी सीट बनाई है, जैसे आप बैठ रहे हैं, उसमें केवल आपने हिप्स को जो है वो थोड़ा सा पीछे लेकर और थोड़ा सा आगे सरक जाइए। फिर देखिए, ये जो आपका हिप्स का एरिया है ये थोड़ा पीछे होकर सेट कर देगा और हमें यहां से बैठने में यहां का सपोर्ट मिलेगा। इस तरीके से आप बैठा करें। जब भी कोई काम करें ऐसे बैठे, कमर सीधी करके बैठे। याद रखें, किसी धागे को बांध लीजिए या कोई ऐसा कुछ पहन लीजिए जिसको देखते ही आपको याद आए कि मुझे कमर सीधी करके बैठना है। खाना खाने बैठना है तो कमर सीधी करके बैठना है। ऐसे झुक के नहीं बैठे, ऐसे झुक के खाना नहीं खाएं। ऐसी अगर स्थिति बना लेंगे तो आपको 50% गैस में यही लाभ मिल जाएगा। और आपकी जो ये आंतें हैं, आपके जो फेफड़ा है, आपका जो डायफ्राम है, इनको बहुत अच्छी इजीनेस मिलेगी। इससे आप जो है अपनी बॉडी को बहुत अच्छा स्वस्थ बना पाएंगे। छोटी सी बात थी, बच्चों को भी सिखाइए, बड़ों को भी सिखाइए, जो है उन सबको सिखाइए। आपको एकदम से फील नहीं हो तो मुझे कह दीजिएगा। बहुत छोटी सी बात मैंने आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया है। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।